Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you chapter 4 exponent second term syllabus of class 7th. एक्सपोनेंट से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है लाइक ए नंबर व्हेन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज 3 टाइम्स. मान लो किसी नंबर को आप लिखते हो है ना, 3 टाइम्स कैसे लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है. दिस इज बेसिक. अब एक्सपोनेंट चैप्टर में दो जो मेन चीजें हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट. ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट. देखो बेस क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल नंबर हमें गिवन है 7 रेज टू पावर 3. इसे आपने कैसे बोलना है, 7 रेज टू पावर 3. ठीक है, जैसे 7 की पावर 3 जो ऊपर पावर है, ठीक है, जैसे स्मॉल लिखना होता है स्मॉल फॉन्ट में, और जो नीचे नंबर है डेट इज बेस, और जो उसकी पावर है उसे आप पावर बोलते हो, इंडेक्स बोलते हो, एक्सपोनेंट भी बोलते हो. ठीक है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं. जो ऊपर पावर है उसको पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट कहते हैं, और नीचे जो नंबर है डेट इज कॉल्ड बेस. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 4 एक्सपोनेंट. ठीक है, बुक सुपर मैथ स्टार है, क्लास 7th ICSE. सो पार्ट 1 6 पावर 5. ठीक है, इसमें उन्होंने बताया हमें कि ये क्वेश्चन पुट किया है कि इसमें बताओ आपकी बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है. ठीक है, मैंने पहले आपको बताया जो भी नंबर है, नीचे नंबर गिवन है ना हमें, इसे आपने बोलना कैसे है, 6 रेज टू पावर 5. जो 6 है डेट इज बेस, जो उसकी पावर है उसे आप पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, लाइक सेकंड सम -1 पावर 4, बेस -1 पावर 4. ठीक है, पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, बोथ आर सेम. क्लियर. अब फोर्थ सम, थर्ड सम देखो, -80 पावर 3, बेस इज -80, एक्सपोनेंट और पावर क्या है 3. दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप एक्सपोनेंट लिख दो चाहे पावर लिख दो. ठीक है, फोर्थ सम देखो बेटे, 3 इंटू 3 पावर 5. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 पावर 5. तो बेस क्या है इसमें 9 है, एंड पावर और एक्सपोनेंट क्या है 5. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. फिफ्थ सम 1/3 की पावर 4. तो बेस क्या है इसमें, बेस इज 1/3 एंड एक्सपोनेंट इज 4. गॉट इट. सम नंबर 6 -3/11 पावर m. बेस इज -3 एंड पावर क्या है, पावर इज m. This is the first part of exercise 4.1 class 7th. Okay, now we are going to second part. ठीक है, second part क्या है, second part की heading है, we have to tell them write these expressions in exponential form. ठीक है, exponential form क्या है, आप बेटे जो बेसिक कंसेप्ट है अपनी बुक से पढ़ सकते हो. बेस द नंबर डेट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड बेस. ठीक है, डिफाइंस जो है यू कैन रीड फ्रॉम हियर. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन रिटन इन ए स्पेशल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए बेस रेज टू एन एक्सपोनेंट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है. मान लो जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम है, 5 कितनी बार दिया हुआ है हमें 3 टाइम्स. जितनी बार कोई नंबर आपको दिया है रिपीट करके लिखा हुआ है वो उसकी पावर है. यहाँ पे 5 3 टाइम्स है ना, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें दिया है 2 5 टाइम्स, ठीक है, तो 2 की पावर क्या आएगी 5. दिस इज आंसर. सो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई होके वो उसकी पावर है. आई होप यू आर गेटिंग. सम नंबर सेकेंड -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3. यहाँ पे -3 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो आंसर विल बी -3 पावर 4. क्लियर. 2/5 इंटू 2/5 इंटू 3 टाइम्स a. तो 2/5 की पावर बेटे 2, a की पावर 3. ठीक है, और एक बात आप माइंड में रखनी है, जब भी किसी की पावर 2 है ना,
जैसे मान लो a की पावर 2 है तो उसे बोलते हैं बेटे a स्क्वायर, ठीक है। अगर a की पावर 3 है तो उसे बोलते हैं a क्यूब, गॉट इट, ठीक है। 2 पावर है तो उसे स्क्वायर बोलना है, 3 पावर है तो उसे क्यूब बोलना होता है, गॉट इट। 2/5 स्क्वायर इंटू a क्यूब। नाउ फॉर सम -4/7, यहाँ पे 2 टाइम्स हमें दिया था, उसकी पावर 2 आ गया। x 3 टाइम्स गिवन है, x की पावर 3, y 2 टाइम्स गिवन है, y की पावर 2, z 3 टाइम्स गिवन था, z की पावर 3, z क्यूब y स्क्वायर x क्यूब -4/7 स्क्वायर, ठीक है। यू कैन सी स्टेटमेंट फ्रॉम बुक में ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, सी डैट -4/7 इंटू -4/7, x 3 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, z 3 टाइम्स है, क्लियर। यू कैन सी फ्रॉम बुक। जब भी वीडियो देखनी है बुक सामने रखनी है और पूरी वीडियो देखोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छी तरह, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सिलेबस में है, इसके बाद फोर्थ पार्ट सिलेबस में है। फोर्थ पार्ट के हम फर्स्ट 2 सम्स आज करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट फर्स्ट सम, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 81 हमें नंबर गिवन है, ठीक है। 81 की पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती होंगी आई होप, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी कैसे है, 81 को आपने पहले डिवाइड करना है फैक्टर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, बट ये नंबर 81 है, लास्ट डिजिट ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो आप रफ वर्क में डिवाइड करो 81 को 3 से। जब 81 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 6, 3 7 21, तो आपके पास 27 आएगा, ठीक है। अगेन 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आ रहा है, 9, 3 के टेबल में 9, 3 एंड 3 1 3। हेयर 3 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 81 के सामने 81 के फैक्टर लिख लो, 1 2 3 4, तो 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 3 रेज़ टू पावर 4। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट सम, फोर्थ पार्ट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ कम टू सेकंड सम। सेकंड सम ऑफ फोर्थ पार्ट, सम इज 1296, ठीक है। इसी पार्ट का सेकंड सम है 1296, गॉट इट। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, लास्ट डिजिट जो है 6 है, डेट मीन्स 2 से डिविजिबल है, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते तो रफ वर्क में पहले डिवाइड कीजिए, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 648, अगेन डिवाइड विद 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, अगेन डिवाइड विद 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, अगेन डिवाइड विद 2, 2 8 16, 2 1 2। तो 81 के फैक्टर आपने पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। सेम उसी तरह बनाओगे 3 के साथ डिवाइड करके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। मैथ्स में बेटे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह आएगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड करना भी सीख सकते हो विथ प्रैक्टिस। अगर नहीं डायरेक्ट आ रहा तो आप रफ वर्क में डिवाइड कर लो, ठीक है। 324, जैसे 648 का 324 आ गया डायरेक्टली, 324 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हो आप। तो जहां पे बेटे 2 देखो कितनी बार है, 4 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 1296 के फैक्टर लिख लो, 1296, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 4 टाइम्स है, 3 भी 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4, 2 भी 4 टाइम्स है, 3 भी 4 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1296। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज सम्स। तो आज हमने बेटे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट के फर्स्ट 2 सम्स किए हैं, ठीक है। बाकी आप इसका थर्ड सम जो है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर सिंप्लीफाई हो गया तो गुड एंड वेल है, नहीं तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में से करवाना है 15625। हिंट में आपको दे देता हूँ, 15625 बेटे सबसे पहले आपने 5 के साथ डिवाइड करना है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, डेट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 5।
Thank you so much for watching this video. Subscribe, share, like and comment.